21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। हम दोनों देशों की साझेदारी को एक और सेक्टर मजबूती देता है। ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। मुझे पूरा विश्वास है स्पोर्ट्स के क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप का और विस्तार होके रहेगा। अब आपको साल 2010 की वो घटना बताते हैं जब अखबारों की हेडलाइंस थी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया। और अब आप दूसरी तस्वीर देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदा दौरे से जुड़ी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भारत के साथ यूरेनियम डील की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी को रॉकस्टार बताते हुए कर रहा है। ये वो ऐतिहासिक डील है जो आने वाले दशकों में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। भारत को करीब 2 दशक से यूरेनियम की निर्बाध सप्लाई का इंतजार था। अब उससे अनिश्चितता के बादल छंटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सप्लाई को लेकर एक ऐसी महा डील पर मुहर लग चुकी है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र की बड़ी चिंताओं को खत्म कर सकती है। वास्तव में आने वाला वक्त उसका होगा जिसके पास क्लीन एनर्जी की चाबी होगी, और इस चाबी का सबसे बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है। दुनिया के कुल यूरेनियम भंडार का करीब 28% हिस्सा अकेले ऑस्ट्रेलिया की धरती के नीचे दबा है। आंकड़ों में कहें तो लगभग 17 लाख टन यूरेनियम। दूर दूर तक कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया के इस आंकड़े के आसपास भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में साल 1954 से ही यूरेनियम का खनन हो रहा है। मौजूदा वक्त में वहां 3 बड़ी खदानें एक्टिव हैं। भारत के लिए यूरेनियम पाने का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। इस कहानी की शुरुआत साल 2005 में हुई थी, जब भारत अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके तहत भारत बिजली बनाने के लिए दुनिया से परमाणु ईंधन यानी यूरेनियम खरीद सकता था। लेकिन सवाल यह था कि यह परमाणु ईंधन आएगा कहां से। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम सप्लाई को लेकर सहमति तो बनी, लेकिन दोस्ती के बड़े बड़े वादों और मजबूत इरादों के बाद भी ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम की वास्तविक सप्लाई शुरू करने से हिचकता रहा। यानी 12 साल बाद भी ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। असल में ऑस्ट्रेलिया परमाणु अप्रसार संधि को लेकर बेहद सख्त है। वो आश्वस्त होना चाहता था कि उसके यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण बिजली उत्पादन के लिए हो, न कि हथियारों के लिए। लेकिन कड़े कूटनीतिक प्रयासों और परमाणु सुरक्षा और शांति विधेयक पारित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलने का रास्ता पूरी तरह खुल गया। अब समझिए कि भारत को यूरेनियम की इतनी प्रचंड जरूरत क्यों है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारी ऊर्जा जरूरतें अब सिर्फ घरों में पंखे और लाइट जलाने तक सीमित नहीं है। भारत आज एआई, सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर्स का हब बन रहा है। इन आधुनिक उद्योगों को 24 घंटे बिना 1 सेकंड के कट के भारी मात्रा में बिजली चाहिए होती है। अब तक भारत अपनी 70% से ज्यादा बिजली के लिए कोयले पर निर्भर रहा है, लेकिन पर्यावरण को बचाना है और कार्बन एमिशंस को जीरो करना है तो हमें कोयले से पीछा छुड़ाना होगा। सोलर और विंड एनर्जी क्लीन एनर्जी है, लेकिन वो मौसम पर भी निर्भर करते हैं। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी एकमात्र ऐसा जरिया है जो बिना प्रदूषण फैलाए लगातार और भारी मात्रा में बिजली दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया से आने वाला ये यूरेनियम भारत के मौजूदा और भविष्य में बनने वाले दर्जनों परमाणु संयंत्रों के लिए संजीवनी का काम करेगा।
अभी भारत में 7 अलग अलग जगहों पर 24 एटॉमिक पावर स्टेशन काम कर रहे हैं, जो देश को परमाणु ऊर्जा से बिजली सप्लाई कर रहे हैं। 2014 में न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पादन की क्षमता 4.7 गीगावाट थी, जो 2025 में 84% बढ़कर 8.4 गीगावाट हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी कुल बिजली उत्पादन में परमाणु बिजली की हिस्सेदारी 3% के आसपास ही रही है। 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा से 22.38